नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें एक चीज जो बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में, हमारे जहन में चलती है, जब हम बातचीत करते हैं किसी के साथ भी, तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि सामने वाला इंसान हमें अच्छे से सुने। वो कहते हैं ना कि किसी भी अच्छी बातचीत की शुरुआत तभी हो सकती है जब आप एक अच्छे लिसनर हैं, आप अच्छे से सुन सकते हैं किसी को। तो ये चीज़ें जो हैं हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन क्या हम इन चीज़ों को अपनी दिनचर्या में लाने की कोशिश करते हैं? क्या हम खुद एक गुड लिसनर हैं या नहीं? उस पे भी बहुत बड़ा प्रश्न है। आप एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर अगर अच्छे लिसनर हैं तो डेफिनेटली आपके जो बच्चे हैं, आपके एनवायरनमेंट में आपके साथ रहते हैं, घर में रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमसे, अडल्ट्स से सीखने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली उनकी क्षमता जो है वो हर बच्चे की अलग अलग होती है, जिस तरह से हम अडल्ट्स की भी होती है, लेकिन सुनना और सुनने के बाद उसको रिएक्ट करना और फिर एक अच्छी बातचीत का हिस्सा बनना, ये बहुत ही बड़ा आजकल जो है ये बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। और इस पे नॉर्मली पेरेंट्स जो हैं बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो मुझे अच्छे से सुनता नहीं है, या मैं बार बार बोलती हूँ और वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, मिस बीना पटेल। मैम, आपका फिर से एक बार स्वागत है वीएनएम स्टूडियो में। थैंक यू। मैम, आजकल अक्सर पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है और नॉर्मली आजकल देखा जाए तो सिंगल सिंगल बच्चे ही फैमिलीज में दिखते हैं अभी। मैं अपने बच्चे को बोल रही हूँ, बुला रही हूँ, पर वो मेरी बात सुनता ही नहीं। एक बार में तो सुनता ही नहीं है, मुझे 5-6 बार बुलाना पड़ता है और लास्ट में जब मैं चिल्लाती हूँ तभी वो मेरी बात सुनता है। तो मैम, ये जो एक सिनेरियो आजकल कॉमनली घर में या पेरेंट्स के बीच में डिस्कशन होता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो क्यों ऐसा हो रहा है, उसके कई रीजंस हो सकते हैं जी। मगर मैं अगर अब मेरा ही एग्जांपल लूँ तो जब मैं छोटी थी तब पेरेंट्स के सिवा और भी लोग थे। अगर घर में रहते हैं, अगर विजिट करते हैं, बाजू में रहते हैं, सो दे वर मोर एडल्ट्स सॉर्ट ऑफ पेरेंटिंग यू नो। तो एक से नहीं तो दूसरे से हम सीख सकते थे। अभी क्या होता है कि सब सिंगल फैमिलीज होते हैं और फैमिलीज फॉर वॉट एवर रीजन हैव फ्यूअर किड्स ऑल्सो। सो बच्चों को बड़ा भाई बड़ी बहन एक हो दो हो ऐसा नहीं होता है। तो फेस टू फेस बच्चों के लिए अपने से बड़े अगर भाई बहन हो, चाचा हो, माम हो, डैड हो, वो नंबर ऑफ पीपल आर लेस इफ यू सी देन व्हाट इट यूज्ड टू बी। यू नो, कम्युनिटी फीलिंग, अगर एक अपार्टमेंट में 8-10 अपार्टमेंट हो वर्सेस एक घर हो और बाजू में घर हो, तो कनेक्शन कम हो जाता है। लाइक मुझे नहीं मालूम कि मम्मी के अपार्टमेंट में ऊपर कौन रहता है, यू नो। अगर जब मैं छोटी थी तब बाजू के बंगले में, उसके बाजू के बंगले में कौन, मुझे पता था। तो ये कनेक्शंस आजकल फॉर वॉट एवर रीजन कम होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे को सिखाने वाले एडल्ट्स भी कम है। तो घर में है माम और डैड और स्कूल में है टीचर, तो एक्सपोजर बहुत कम है। तो अगर माम और डैड का स्वभाव एक तरीका हो, टीचर का एक तरीका हो, और वो मिला के बच्चों को ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस नहीं मिलते। तो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। वो बच्चों, ये बच्चे के लिए कौन सा स्वभाव वाला एडल्ट सही से बात कर सकता है, जो वो एक्सेप्ट करेगा, वो अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। और टीचर्स को तो क्या होता है कि बहुत बच्चे होते हैं। मगर एक बात है कि अगर आप टीचर हो तो आपने नक्की किया है कि मैं बच्चों का ग्रोथ सही हो वो करूंगी, ध्यान रखेंगे, है ना, फोकस करेंगे। तो आपका ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। करेक्ट। तो आपको अगर 15 बच्चे हो, 20 बच्चे हो, सबको समझना है और उनके साथ रिएक्ट करना है। करेक्ट। बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है कि मैं आपको समझने का ट्राई कर रही हूँ। अगर आप उसे ऑब्जर्व करो ना तो बच्चों
खुद ही बच्चे जान जाते हैं, खुद ही जान जाते हैं। से समझ में आ जाता है बच्चों मैं जब को। होम साइंस में थी ना तो जी। मैंने मेरा 5-year-old कजिन था ना, वो मेरा सब्जेक्ट था ऑब्जर्वेशन के लिए। राइट। तो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, मेरे एक ही कजिन नहीं था, 3-4 कजिन थे, मगर ये 5 साल का था तो असाइनमेंट के तरफ मैं उसको ही, तो मैं उसको फॉलो करती थी, लिखती थी। बाद में वो जानता था कि बीना बहन मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड करती है। Until today he's got 2 kids of his own. He is so close to me because जब आप किसी को बच्चे को ऑब्जर्व करो, यू पे अटेंशन, दे गेट क्लोज टू यू विदाउट ट्राइंग। सो आपके पास स्कूल में 15 बच्चे हो, आप सबको ऑब्जर्व करते हो, उनको मालूम है कि आप उसको देख रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, लिख रहे हो, आप अपने आप ही आपको अपना लेंगे, यू नो। तो फिर आप जो कहो उसका वो बहुत सही बात बहुत सही करेंगे। इट्स इजी बट टाइम कंज्यूमिंग, करेक्ट है ना मैम। ये सारी चीजें हमने सोची कि कहाँ कहाँ इश्यूज आ सकते हैं और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अब अगर मैं बात करूं कि एज अ पेरेंट या एज एन एजुकेटर मुझे अपने क्लास में या अपने घर में ऐसे अनुभव बनाने हैं जहां बच्चा सुने और अच्छे सुनने के अनुभव में अपने आप को जोड़े, तो मुझे क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? तो मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है जी, विच इज़ रिलेटेड टू व्हाट यू आर सेइंग। अमेरिका में एक प्री स्कूल ओनर है आपकी तरह ही, उसका नाम है बेव बाज। बेव बाज मैंने रिसेंटली तो देखा नहीं, मगर अगर वो स्कूल है या नहीं, मगर शी वाज नोन फॉर वेरी ओपन क्लासरूम्स, कितने सारे एक्सपेरिमेंट, साइंस एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा, और वो वर्कशॉप देती थी। तो हमने पहले बात की थी कि एडल्ट्स, टीचर्स स्पेशली, जब बच्चे बोले ना तो 3 to 5 सेकंड्स का टाइम देते हैं। अगर टीचर ने 15 बच्चे से सवाल पूछा तो एक बच्चे ने हाथ उठाया, तो 3 to 5 सेकंड्स में वो जो भी बोलता है आपका सुना, और आप फिर दूसरे बच्चों पर जाओगे। तो बच्चों को मालूम है कि आप तुरंत नहीं बोला तो आप दूसरे बच्चे पर जाओगे। तो 3 to 5 सेकंड्स में मुझे आंसर है याद, तो मैं क्या बोलूंगी, लंबा बोलूंगी या छोटा बोलूंगी? बताओ आप। छोटा बोलूंगी। हमने पहले कहा था ना कि ओपन क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन, तो मैं 1 या 2 शब्दों में ही आंसर करूंगी। मुझे पता है कि आप 3 to 5 सेकंड्स में दूसरे बच्चे पर जाने वाले हो, है ना। तो बेव बाज को ये बच्चों की ये मान्यता रिवर्स करनी थी। तो आप शो एंड टेल करते हो ना, तो वो क्या करती थी, 15 बच्चे बैठे हैं तो सबको पूछती थी कि मैं सबको पूछूंगी कुछ बात बताओ। तो पहला बच्चा है तो सब सुनते हैं, दूसरा बच्चा है सब, तीसरा चौथा बच्चे बोर होके चले जाते, चले जाओ। मगर वो बैठती थी तो बच्चों को बोलती आप खेलो, तो बुलाती थी तुम्हें क्या कहना था। वो कहती है कि मुझे रिवर्स करना है बच्चों की मान्यता कि अडल्ट हमें सुनते ही नहीं है। तो एटलीस्ट मेरे बच्चों को तो मैं ये समझा दूंगी कि मैं फुल्ली अटेंड करूंगी, सुनूंगी, सवाल करूंगी। तो दूसरे बच्चों का फ्री प्ले टाइम, वो एक के बाद एक जो कहना है सबको सुनती थी। बिकॉज दिस इज ट्रू, 3 to 5 seconds इज व्हाट adults, teachers especially in class, give time after asking a question. After that go to somebody else. तो हमें ये मान्यता बच्चों में बदलनी है। कैसे बदलोगे? उनको सुन के, टाइम दे के। अगर हम नहीं सुनेंगे तो वो भी सीखेंगे कि भी किसी को सुनना नहीं, 3 to 5 सेकंड के बाद कान बंद कर दो, नहीं सुनता हूँ, है ना। और ये बहुत कॉमन है मैम, कई बार अक्सर हम घर में भी देखते हैं कि एक ही सिचुएशन में अगर बच्चे को पता चल जाए कि मम्मा ऐसे रिएक्ट करती है, तो जैसे ही वो सिचुएशन आती है बच्चे कान बंद करके वहां से खड़े हो जाते हैं कि अब हमें नहीं सुनना है, क्योंकि एक ही तरह से हम डील करते हैं और एक ही सेम वर्ड्स करेक्ट इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, हम उनको क्रेडिट नहीं देते बिल्कुल सही बात है, और बच्चों से हम अक्सर बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं। ठीक है। आप नहीं मानेंगे कि एक्चुअल कन्वर्सेशन अगर आप सही में एज एन अडल्ट वो स्पेस अगर बच्चों को देंगे ना, तो शायद आप भी अमेज हो जाएंगे जब वो बातें करते हैं ना, तो उनकी सोच को आपको ऐसा लगेगा कि इतने छोटे बच्चे और इतनी सारी समझ। तो वो तभी होगा कि जब आप उन्हें एक, जैसे मैम ने कहा कि वैसा एनवायरनमेंट दें जहां वो उन्हें
डर ना लगे कि मैं किसी अडल्ट के साथ जाके अपनी बात कह सकता हूँ या फिर कोई हमें जज कर रहा है। अगर हम अच्छे से सुने, एज एन अडल्ट ऑल्सो हमें ऐसा लगता है ना कि मैं किसी एक को ऐसे को बोल दूं, मेरा सब कुछ बोल दूं पूरा दिन का बात, लेकिन कोई ऐसा हो कि जो सामने से है ना बोले नहीं नहीं ये तो तेरी गलती थी, सुनने से पहले ये तो तेरी गलती थी, अगर बोलता है तो हम वहां से सिचुएशन से ही हट जाते हैं। हाँ हम सोचते हैं कि नहीं अब मुझे बताना ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान हमें सुन रहा है और हम बोलते ही जा रहे हैं, एंड ऑफ द टॉपिक फिर अगर कोई हमें बोले कि नहीं आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, लेकिन हाँ इस जगह पर अगर आप चाहें तो आप थोड़ा करेक्शन कर सकते हैं, तो शायद हमें इतना अच्छा लगता है कि सामने वाले ने रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ मुझे सुन लिया। तो सुनना और समझना दोनों ही चीजें सिर्फ बच्चों के क्षेत्र में या बच्चों के जो अर्ली इयर्स है उसी क्षेत्र में नहीं, पर हर एक स्टेज पर हर किसी को अच्छा लगता है जब आप किसी को सुनते हैं और अच्छे से सुनने के बाद समझते हैं। ठीक वो है। बहुत जरूरी है। हाँ। तो ये इसीलिए एक तो आपका फैमिली टाइम अभी हो रहा होगा, दिवाली का समय चल रहा है, तो प्लीज ये सारी चीजें अपने रूटीन में उसे आप कंसिडर करने की कोशिश करें। आप एक अच्छे लिसनर बने ताकि आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकें और उसी दिशा में ले जाएं ताकि बच्चे आपको देखकर एक अच्छा लिसनर बनने की कोशिश करें। मैम जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? आपने जो सवाल किए सब सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जी। लिसनिंग के 4 स्टेजेस होते हैं जी। पहला स्टेज है सुनना, मगर दिमाग नहीं है तो समझे नहीं, वो पहला स्टेज है, सिर्फ सुनना समझना नहीं। दूसरा स्टेज है कि लेवल ऑफ लिसनिंग है कि सुनना, बात करना, मगर मुझे क्या कहना है उसी पर ध्यान है। तो मेरा फुल अटेंशन नहीं है आप क्या कह रहे हो, मैं वेट कर रही हूँ कि आप कब खत्म करें और मैं आऊँ, वो अनदर लेवल। पहले तो समझे भी नहीं, दूसरे टाइम समझे मगर फुल्ली नहीं। तीसरा स्टेज है कि ट्रू लिसनिंग होता है, जहाँ सुनते हैं समझते हैं, मगर मेरा मोटिवेशन क्या है कि मैं जीत जाऊं। जैसे लॉयर होता है ना, वो सामने वाला क्या कहता है सब सुनता है, सब समझता है, मगर उसको जीतना है, तो ऐसा आर्ग्यूमेंट करेगा कि वो जीते और हार जाए। तो ये फुल्ली ट्रू लिसनिंग, मगर वो भी संपूर्ण लिसनिंग नहीं है। वो 4th लेवल क्या है कि टोटल लिसनिंग। जैसा हमने कहा ना कि वर्ड्स भी सुने, हाव भाव भी सुने, टोन भी सुने, टोटल कम्युनिकेशन सुने, और जब वो बोलना बंद करे तब आप उसको रिस्पॉन्ड करें, तो टाइम दे उसको। तो वो एम्पैथेटिक लिसनिंग कि आप उसको समझने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हो, और ये सब जो कहना चाहता है सब ग्रहण करके आपके पास सही आंसर होगा। अगर आप वर्ड से ही सुने और आंसर करें तो संपूर्ण आंसर नहीं होगा। वर्ड्स, हाव भाव, टोन सब मिला के 100% कम्युनिकेशन लेके जो आप जवाब दो वो सही जवाब होगा, क्योंकि आपने संपूर्ण रीति से समझ लिया उसका। तो वो लेवल है वो 4th लेवल। और मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ अभी जी, है आपकी स्कूल शुरू हुए जब जी, तो आप अपने आप को चेक करो जी, कि आपने किस बच्चे के साथ लेवल 1 से बात की, कितनी टाइम लेवल 2 से, 3 से और लेवल 4 से। स्पेशली पेरेंट्स मीटिंग के टाइम जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि टीचर हमको बता रही है, मगर आपको भी सुनना है। करेक्ट। तो आपका असाइनमेंट है, आप देखो कि कितने लेवल, विच इज योर फेवरेट लेवल। करेक्ट। पहले ये डिसाइड करो, आपका फेवरेट लेवल 3 है तो 4 पर कैसे जाएंगे ऐसे। और अगर आप 4थे लेवल पर ही बात करो तो आपको बच्चों को कुछ कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही आपके पास सीख जाएंगे, है ना? बिल्कुल सही बता रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। और आप ऑडियंस जो है ना, सिर्फ मेरी शुरुआत सुनकर अगर मैसेज इंटरेस्टिंग लगता है तो वीडियो ऑन रखते हैं, बाकी फिर वीडियो बंद कर देते हैं, तो ये मत करिए। मैम का कहना यही है कि पूरा अच्छे से सुने, देखे, समझे और उसके बाद बताएं कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो आप भी अगर हमें अच्छे से सुन रहे हैं, आई एम श्योर आपको ये चर्चा बहुत अच्छी लगी होगी।
डेफिनेटली इसे दूसरे पेरेंट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनके साथ शेयर करें, क्योंकि बच्चे ही नहीं, हम बड़ों की भी ये ज़रूरत है कि कोई हमें अच्छे से सुने और समझे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच।